नमस्कार, आप देख रहे हैं CIB इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। काशी पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने सरकार और उसकी नीतियों की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं और कहा है कि क्या एयर स्ट्राइक के बाद सैनिकों का मरना बंद हो गया है। आज भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। एयर स्ट्राइक के आंकड़ेबाजी पर राजनीति करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। ये सेना के शौर्य और पराक्रम का परिणाम है। साथ ही तोगड़िया ने कहा कि राम टेंट में और नेता पार्लियामेंट में राम मंदिर पर अध्यादेश कब लाओगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा कि अभिनंदन आए, इसकी खुशी है, लेकिन सरकार को जाधव और उन मछुआरों को भी वापस लाना चाहिए जो पाकिस्तान में बंद हैं और उन्हें उनके परिवार वालों से मिलाकर उनका भी अभिनंदन करना चाहिए। शहीदों पर हो रही राजनीति पर उन्होंने कहा कि जनता देख रही है, जनता इसका जवाब देगी। राम मंदिर पर भी उन्होंने कहा कि अभी भी समय है, भाजपा सरकार राम मंदिर पर अध्यादेश लाकर संसद में कानून बनाइए या अध्यादेश लाइए। राम मंदिर और कई एक मुद्दों पर मैंने मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से मिलने के लिए पत्र लिखा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मिलने का समय जरूर देंगे। पुलवामा घटना के बाद एयर स्ट्राइक किया गया, उसके बाद जिस तरह के आंकड़ेबाजी की बाजीगरी की जा रही है, क्या लगता है कि ये उन शहीदों के लिए सम्मान है या उन शहीदों का अपमान है? उस परिवार के दिल पे क्या हमला करने वाले एयरफोर्स के मुखिया ने तो कोई आंकड़ा नहीं दिया है और दूसरे कोई लोग आंकड़ा दे रहे हैं। उनका अर्थ कि हमारी आर्मी झूठ बोल रही है, वह आंकड़ा देने वाले कह के आर्मी का अपमान कर रहे हैं। नहीं, जिस तरह से लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सबूत मांगे जा रहे हैं, अब तो शहीद के परिजन भी सबूत मांग रहे हैं कि अगर आपने एयर स्ट्राइक किया तो उसका सबूत दीजिए, वो लाशें कहाँ हैं? मेरा कहना एयर स्ट्राइक हुई तो इसके बाद आतंकवादी हमले बंद हो जाने चाहिए, सैनिक को मरना रुक जाना चाहिए। 52 महीनों में मोदी जी के शासन में 488 सैनिकों की मौत हुई है और बालाकोट की स्ट्राइक के बाद तो एक भी सैनिक नहीं मरना चाहिए। उसके बाद 2 मेजर मरे हैं, 10 से ज्यादा सैनिक मरे हैं। उनका अर्थ बालाकोट की स्ट्राइक के बाद सैनिकों का मरने का क्रम चालू है, हमले चालू है। हम तो चाहते हैं कि आतंकवादी हमले बंद हो, एक भी सैनिक न मरे। और कभी पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, इस बार तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटाने का निर्णय करना चाहिए। जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या लगता है कि ये राजनीति सेना को लेकर ये राजनीति उचित लगती है? सेना को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शौर्य और पराक्रम तो सेना का है, दूसरों को राजनीति करने का कोई अधिकार नहीं है। अभिनंदन के मामले में भी सरकार अपनी ही पीठ थपथपा रही है। अभिनंदन आ गया, अच्छा हुआ, पर तो आज भी महाराष्ट्र का जाधव पाकिस्तान की जेल में है, गुजरात के सैकड़ों मछुआरे पाकिस्तान की जेल में हैं। उनको भी लाने का काम करके सभी के परिवारों का अभिनंदन करना चाहिए। क्या लगता है कि अभिनंदन को लाने में सरकार का रोल है या वहाँ की जनता ही वायरल करने के बाद सरकार एक्टिव हुई? किसका रोल है? महत्व का नहीं। अभिनंदन वापस आए विंग कमांडर, बहुत आनंद की बात है। साहब, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने पुलवामा हमले को दुर्घटना जैसे शब्द का प्रयोग किया, क्या कहना चाहेंगे? हिन्दुस्तान की जनता सब सुन रही, देख रही। सर, लोकसभा की क्या तैयारी है आपकी तरफ से? अब की बार हिंदुओं की सरकार। तो क्या इस समय जो सरकार है वो नहीं है? हिंदुओं की सरकार होती तो राम मंदिर बन गया होता। गाय और बछड़े घूम रहे हैं, उनकी व्यवस्था हो गई होती। में राम मंदिर के मध्यस्थी के बारे में संबंधित पक्षों से आर्ग्यूमेंट सुनी गई। हमारा कहना है कि राम मंदिर निर्माण संसद में कानून से ही होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हमारी सत्ता आएगी तो संसद में कानून बनाकर राम मंदिर बनाएंगे। तो भाजपा ने कोर्ट से मंदिर बनाने का वादा नहीं किया था, कानून से, संसद से किया था। और यही वादा को लेकर अडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या यात्रा भी निकली थी। इसलिए अभी भी समय है, भाजपा सरकार अध्यादेश लाकर राम मंदिर का निर्माण शुरू करवाए। मैंने
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है। यह पत्र माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी से मीटिंग के बारे में है। यह पत्र के मुद्दे में एक मुद्दा राम मंदिर का है। महंत अवैधनाथ जी का यह संकल्प और सपना था, वह उनके शिष्य आदित्यनाथ जी के द्वारा जब पूर्ण बहुमत की उत्तर प्रदेश में सरकार है तो यह पूरा करने के बाद क्या हो सकता है। किसानों को फसल के 1.5 गुने दाम और किसानों की खेतों की रक्षा, ऐसे कुछ महत्व के मुद्दे के लिए मैंने आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा है कि मैं आपको मिलना चाहता हूं। मिलकर राम मंदिर, किसानों की समस्या, शिक्षा, युवाओं के रोजगार, ये सभी मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं और आदित्यनाथ जी समय देंगे ऐसा मेरा विश्वास है। बैठकर तुरंत राम मंदिर बनाने का रास्ता हमें ढूंढना चाहिए और रास्ता एक ही है, संसद में कानून बनाओ या अध्यादेश लाओ। कल भूमि पूजन है, कैसा लगा? दर्शन किया आपने अंदर जाके? दर्शन करने में तो अच्छा ही लगता है, व्यवस्था होनी चाहिए, पर पुराना एक भी प्राचीन मंदिर नहीं ढहना चाहिए। पुराने प्राचीन मंदिर ही काशी की पहचान है, उनको बना के रखकर यात्री के लिए जो सुविधा होनी चाहिए वो करनी चाहिए। मुँह नहीं चिढ़ा रहा है? जाते समय आप पूर्व में कहते थे, यहाँ पे कहा था कि मुँह चिढ़ाता है जब अंदर जाते हैं बाबा के दरबार में। सही बात है, क्या अभी भी चिढ़ा रहा है? सच है। एयर स्ट्राइक को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। अब बीके सिंह का बयान आया है कि जो विपक्ष के लोग सबूत मांगते हैं, प्रश्न ऐसा है कि सरहद पर एक भी सैनिक मरना नहीं चाहिए, आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए। और मोदी जी के 52 महीनों के शासन में 488 सैनिक मरे हैं। बालाकोट के बाद भी सैनिक और 2 मेजर मरे हैं। यह नहीं मरना चाहिए और एक भी सैनिक हमारा सरहद पर नहीं मरना चाहिए, आतंकवादी हमला नहीं होना चाहिए और जरूरत पड़े तो पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।